सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। तो गाइस, सीबीएसई की तरफ से ना एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। सीबीएसई ने आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है ना, वो आपका फिर से चेंज कर दिया है, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो नया वाला कंप्यूटर का सिलेबस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस जानना है ना, नया वाला सिलेबस अगर आपको जानना है, तो सभी सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। मैं आपको दिखा देता हूं। इस वीडियो में आपको मैथ का सिलेबस मिल जाएगा, इसमें मैंने आपको साइंस का सिलेबस बताया है, इसके अंदर आपको एसएसटी का सिलेबस मिलेगा, इसमें इंग्लिश का सिलेबस मैंने आपको बता रखा है। और अगर आपको हिंदी का कोर्स ए का सिलेबस जानना है तो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, और अगर आपको हिंदी का कोर्स बी का सिलेबस जानना है तो वो मैंने आपको इस वीडियो में बता रखा है। तो अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस जानना है ना, तो सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी आपको चैनल पे मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, तो आप इन वीडियो पे बाकी सब्जेक्ट्स का भी सिलेबस जान सकते हो। क्लियर? इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर का जो नया वाला सिलेबस है ना, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ना पेपर का पैटर्न आपका किस तरीके से होगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो कंप्यूटर के पेपर को करने के लिए ना टोटल आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। जैसे साइंस में, मैथ में, बाकी सब्जेक्ट्स में आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है ना, कंप्यूटर के पेपर के लिए आपको सिर्फ 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। क्लियर? कंप्यूटर के पेपर के जो नंबर लगेंगे ना, वो आपके टोटल 100 में से लगाए जाएंगे, जिसमें आपका 50 नंबर का रिटर्न पेपर होगा। लेकिन जो बचे हुए 50 नंबर है ना, ये आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। अब ये इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर है, ये आपके किन बेसिस पे लगाए जाएंगे? तो जो इंटरनल असेसमेंट के नंबर होते हैं ना, ये आपके 3 बेसिस पे लगाए जाते हैं। पहला है आपका क्लास का बिहेवियर, यानी कि आपका क्लास के अंदर बाकी स्टूडेंट के साथ बिहेवियर कैसा है। अगर आप बहुत ज्यादा शरारतें करते हो, आप बहुत ज्यादा लड़ाइयां करते हो क्लास में, तो ये जो आपके नंबर ये कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका क्लास के अंदर बिहेवियर अच्छा है, एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह आपका बिहेवियर है, तो आपके जो नंबर है अच्छे लगेंगे। दूसरा है आपका क्लास टेस्ट की परफॉर्मेंस, यानी कि आपके क्लास के अंदर जितने भी टेस्ट होते हैं, आपके स्कूल के अंदर जितने भी हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, उनके अंदर आपके रिजल्ट कैसा आता है, उनके अंदर आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, इनके बेसिस पे लगाए जाएंगे। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज योर क्लास अटेंडेंस। अगर आप बहुत ज्यादा एब्सेंट होते हो ना, तो ये जो नंबर ये आपके कट जाएंगे। लेकिन अगर आप क्लास में रेगुलर जाते हो, आप ज्यादा छुट्टियां नहीं लगाते हो, और अगर आपकी अटेंडेंस 75% से ज्यादा है, तो ये मान के चलो आपके इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर है, ये आपके 50 में से अच्छे लग जाएंगे। लेकिन मैं आपको ना एक टिप दे देता हूं कि आपका जो भी सब्जेक्ट टीचर है, जैसे कंप्यूटर के इंटरनल असेसमेंट के नंबर तो तुम्हारा कंप्यूटर का टीचर लगाएगा, साइंस के इंटरनल असेसमेंट के नंबर तुम्हारा साइंस का टीचर लगाएगा। तो जो भी आपके स्कूल के अंदर सब्जेक्ट टीचर है ना, प्लीज उनको इंप्रेस करके रखो, ताकि इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर है ये आपके अच्छे लग जाएं। और आप देख सकते हो, मतलब कंप्यूटर के पेपर के अंदर आपका 50% जो रिजल्ट है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के ऊपर डिपेंड है। मान लो तुमने ना थ्योरी वाला पेपर बहुत अच्छा कर दिया, उसके अंदर तुम्हारे ना 50 में से 50 नंबर आ गए, लेकिन अगर इंटरनल असेसमेंट में तुम्हारे मान लो 35 मार्क्स आ गए, तो यानी कि तुम्हारा टोटल कितना होगा? 85। समझ रहे हो? मतलब थ्योरी वाले में अच्छे नंबर लेने का कोई फायदा नहीं है अगर आपके इंटरनल असेसमेंट के नंबर कम है तो। समझ रहे मेरी बात? तो कंप्यूटर के अंदर जो आपके इंटरनल असेसमेंट के नंबर होते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। क्लियर? अब मैं आपको ना सिलेबस बताता हूं। तो आपका जो पेपर होगा ना, वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। तो जो आपका कंप्यूटर का पेपर होता है, वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो पहला पार्ट होगा वो आपका टोटल 10 नंबर का होगा, जिसको हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बोलते हैं। और दूसरा पार्ट होगा आपका पार्ट नंबर बी, जो कि आपका टोटल 40 नंबर का होगा, और ये होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। तो आपका कंप्यूटर का पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट 10 नंबर का होता है, दूसरा पार्ट आपका 40 नंबर का होता है। 10 + 40 टोटल हो गया आपका 50। तो 50 नंबर का आपका रिटन पेपर होता है, और 50 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के लगाए जाते हैं। क्लियर? अब मैं आपको सिलेबस बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट ए का सिलेबस बताता हूं, जो कि आपका टोटल 10 मार्क्स का होगा, और इसका नाम होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। और इसके अंदर आपके टोटल 5 यूनिट आती है। कितनी यूनिट आती है? 5 यूनिट आती है। पहली यूनिट है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि आपकी टोटल 2 नंबर की होगी। दूसरी यूनिट है आपकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, जो आपके पेपर में टोटल 3 नंबर की पूछी जाएगी। इसके बाद आपकी अगली यूनिट है यूनिट नंबर 3 आईसीटी स्किल्स। ये यूनिट आपके पेपर में सिर्फ 1 नंबर की आएगी। इसके बाद आपकी अगली यूनिट है यूनिट नंबर 4, जो कि आपके टोटल 3 नंबर की पूछी जाएगी। इसके बाद आपकी आखिरी यूनिट है यूनिट नंबर 5, जो कि है ग्रीन स्किल्स, और ये यूनिट आपके पेपर के अंदर टोटल 1 नंबर की पूछी जाएगी। क्लियर एवरीवन? तो पार्ट ए के अंदर टोटल आपकी 5 यूनिट होगी। पांचों की पांचों यूनिट का नाम मैंने आपको बता दिया, साथ में मैंने आपको यह भी बता दिया कि आपके पेपर के अंदर कौन सी यूनिट आपके पेपर में कितने नंबर की आने वाली है। क्लियर? इसके बाद अब आपका सेकंड पार्ट आता है, जो कि आपका टोटल 40 नंबर का होगा। पार्ट ए आपका सिर्फ 10 नंबर का है, पार्ट बी आपका टोटल 40 नंबर का है। समझ रहे हो? तो ये जो पार्ट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका नाम है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, और इस पार्ट के अंदर टोटल सिर्फ आपकी 4 यूनिट होती है। पार्ट ए के अंदर आपकी 5 यूनिट थी, और पार्ट बी के अंदर आपकी टोटल 4 यूनिट है। तो यूनिट देखते कौन कौन सी है।
यूनिट 1 है आपकी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। ये यूनिट आपके पेपर में 8 नंबर की आएगी। समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके बाद आपके अगली यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जो कि आपके पेपर के अंदर टोटल 10 नंबर की पूछी जाएगी। अगली यूनिट है आपकी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये यूनिट आपके पूरे सिलेबस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि ये यूनिट आपके पेपर में टोटल 12 नंबर की आएगी। समझ रहे हो, मतलब 50 नंबर के पेपर में अकेली ये यूनिट आपके 12 नंबर की है, तो ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपकी आखिरी यूनिट आती है वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी, और ये यूनिट आपके पेपर में टोटल 10 नंबर की पूछी जाएगी। क्लियर एवरीवन, ये आपका इस साल का नया कंप्यूटर का सिलेबस है, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस जानना ना, तो सभी सब्जेक्ट का सिलेबस ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप हर सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियो देख सकते हो, आपको नया वाला सिलेबस पता चल जाएगा। और देखो यार, इस वीडियो को बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा रिसर्च लगी है, तो प्लीज इतना करना, वीडियो को लाइक कर देना और साथ में यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उससे क्या होगा, जब मैं ऐसी अगली वीडियो अपलोड करूंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जाते जाते यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता चले कि भाई कंप्यूटर के अंदर है ना, मतलब आपके कंप्यूटर के सिलेबस में क्या क्या चीजें नई ऐड हुई है, कौन कौन सी चीजें डिलीट हो चुकी हैं। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि इस वीडियो से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।